जियाउद्दीन सिद्दीकी उर्फ बाबा सिद्दीकी, महाराष्ट्र का वो नाम जिसका जितना दखल महाराष्ट्र की राजनीति में था उससे भी ज़्यादा दखल बॉलीवुड में। और यही वजह है कि महाराष्ट्र की राजनीति से ज़्यादा चर्चे उस शख्स की बॉलीवुड पार्टियों और इफ्तार पार्टियों के होते रहे हैं। लेकिन अब जब इस अजीम शख्स की हत्या हो चुकी है तो सबसे बड़ा सवाल है कि अब महाराष्ट्र की राजनीति पर इस हत्या का क्या असर होने वाला है और अब आखिर वो कौन है जो बाबा सिद्दीकी की इस विरासत को आगे बढ़ाने वाला है। सब बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। यूं तो बाबा सिद्दीकी का परिवार महाराष्ट्र का नहीं बल्कि बिहार का रहने वाला था। उनके पिता अब्दुल रहीम का ताल्लुक बिहार से ही था। रहने वाले गोपालगंज के माझा गांव के शेख टोली के थे। घड़ियां बनाते थे और उनका कारोबार महाराष्ट्र तक फैला था। तो पूरा परिवार तब की बंबई और अब की मुंबई आ गया और मुंबई में ही अब्दुल रहीम के बेटे जियाउद्दीन सिद्दीकी ने राजनीति, सिनेमा और कारोबार का एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया कि सबकी जुबान पर जियाउद्दीन सिद्दीकी का नाम चढ़ गया। लेकिन नाम जियाउद्दीन सिद्दीकी ना होकर बाबा सिद्दीकी हो गया। जियाउद्दीन सिद्दीकी को कब और किसने बाबा सिद्दीकी कहना शुरू किया ये तो तय नहीं है। लेकिन अगर बाबा सिद्दीकी की मुलाकात सुनील दत्त से नहीं हुई होती तो शायद बाबा सिद्दीकी को वो सब नहीं मिलता जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उन्होंने एक अलग पहचान कायम की। दरअसल इमरजेंसी के बाद जब देश में आम चुनाव हुए तो बाबा सिद्दीकी ने भी कांग्रेस का हाथ थाम लिया। तब 1977 में जियाउद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस की यूथ विंग NSUI से बतौर छात्र नेता राजनीति शुरू की। 1988 में जियाउद्दीन सिद्दीकी को मुंबई यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया और 1992 में वो BMC के काउंसलर भी बन गए। और इसी दौरान जियाउद्दीन सिद्दीकी उर्फ बाबा सिद्दीकी की मुलाकात हुई बॉलीवुड के स्टार और कांग्रेस के सांसद सुनील दत्त से। इसके बाद तो जियाउद्दीन सिद्दीकी का पूरा करियर ही बदल गया। ये वही वक्त था जब सुनील दत्त के जरिए बाबा सिद्दीकी की बॉलीवुड में एंट्री हुई और अपने रिश्तों को और प्रगाढ़ करने के लिए उन्होंने इफ्तार पार्टियों का आयोजन शुरू कर दिया जो दिन पर दिन भव्य होती चली गई। कांग्रेस में लंबा वक्त और सुनील दत्त के साथ रिश्तों की वजह से जब महाराष्ट्र में 1999 में विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस ने बाबा सिद्दीकी को बांद्रा पश्चिम से अपना उम्मीदवार बना दिया। उस चुनाव में बाबा सिद्दीकी ने जीत दर्ज की और उसके बाद तो वो लगातार तीन बार उसी विधानसभा सीट से विधायक और महाराष्ट्र के मंत्री भी बने। इस दौरान बाबा सिद्दीकी पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर स्थापित हो चुके थे। लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान बाबा सिद्दीकी को ऐसा झटका लगा कि वो उससे उबर नहीं पाए। दरअसल 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के आशीष शेलार ने बाबा सिद्दीकी को विधानसभा चुनाव में मात दे दी थी और उसके बाद बाबा सिद्दीकी ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन 5 साल बाद 2019 में उन्होंने विधानसभा की एक सीट अपने बेटे जीशान सिद्दीकी के लिए मांगी ली और कांग्रेस ने भी इससे इनकार नहीं किया। फिर तो 2019 के विधानसभा चुनाव में जीशान सिद्दीकी ने पिता के बगल की सीट बांद्रा पूर्व से चुनाव लड़ा और शिवसेना से करीबी लड़ाई में करीब 5000 वोट से वो सीट जीत ली। कांग्रेस ने तब जीशान सिद्दीकी को उनके पिता का पुराना पद भी दे दिया और जीशान को मुंबई यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना दिया। लेकिन जब कांग्रेस ने शिवसेना के साथ हाथ मिलाकर गठबंधन किया तो बाबा सिद्दीकी को अपनी पूरी राजनीति खत्म होती नजर आई और तब बाबा सिद्दीकी को याद आया अपना पुराना घर बिहार, जहां उनके पिता ने जन्म लिया था। बिहार कांग्रेस के लोग बताते हैं कि बाबा सिद्दीकी यानी कि जियाउद्दीन सिद्दीकी चाहते थे कि तेजस्वी यादव उन्हें राज्यसभा के जरिए संसद में भेज दें। लेकिन तब तेजस्वी यादव ने ऐसा नहीं किया क्योंकि कांग्रेस से रिश्ते खराब होते। लिहाजा उन्होंने करीब 48 साल कांग्रेस में गुजारने के बाद 8 फरवरी 2024 को कांग्रेस को अलविदा कह दिया था और अजित पवार के नेतृत्व वाली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि NCP का हिस्सा बन गए थे। बेटे जीशान सिद्दीकी को पार्टी ने ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि बाबा सिद्दीकी का कद और पद महाराष्ट्र की इस राजनीति से कहीं अलग था और वो उन्होंने बनाया था अपनी इफ्तार पार्टियों के जरिए जिसमें देश की नामचीन हस्तियां शिरकत करती थीं। 2013 में बाबा सिद्दीकी की आयोजित इफ्तार पार्टी ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में वो काम किया कि अब भी उसकी कोई दूसरी मिसाल खोजे नहीं मिलती है।
और ये कहानी है देश के दो सुपरस्टार शाहरुख खान और सलमान खान की दुश्मनी को दोस्ती में बदलने की कहानी। 2008 में कैटरीना कैफ के बर्थडे में शाहरुख खान और सलमान खान के बीच जो दुश्मनी शुरू हुई वो 2013 तक कायम रही। दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिलाते थे, लेकिन इन दोनों को एक साथ एक मंच पर लाने का बीड़ा उठाया बाबा सिद्दीकी ने, और अपनी इफ्तार पार्टी में बाबा सिद्दीकी ने इसमें सफलता भी हासिल कर ली। उस इफ्तार पार्टी में सलमान और शाहरुख एक दूसरे के गले मिले और उसके बाद दोनों को कई बार एक साथ एक मंच पर देखा गया। और जब बाबा सिद्दीकी के इतने लिंक्स थे, इतनी बड़ी इफ्तार पार्टियां आयोजित करते थे, तो पैसे वाले भी तो होंगे ही। लेकिन अपने चुनावी हलफनामे में बाबा सिद्दीकी ने बताया था कि उनकी कुल नेटवर्थ महज 74 करोड़ रुपए की ही है। वहीं 2017 में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने दावा किया था कि उसने बाबा सिद्दीकी से जुड़े 33 फ्लैट्स को सीज किया है, जिनकी कुल कीमत करीब 462 करोड़ रुपए है। और यही वो प्रॉपर्टी है जिसे बाबा सिद्दीकी की हत्या से भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये पूरी प्रॉपर्टी स्लम पुनर्वास प्राधिकरण यानी कि एसआरए से जोड़कर देखी जा रही है। और माना जा रहा है कि इस हत्या के पीछे एसआरए प्रोजेक्ट भी हो सकता है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब 15 दिन पहले ही बाबा सिद्दीकी ने अपनी जान का खतरा बताया था और इसके बारे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार से भी चर्चा की थी, तो फिर ये हत्या कैसे हुई? ये सवाल इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि एक और उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस के पास ये गृह मंत्रालय का भी जिम्मा है और पुलिस महकमा इसी गृह मंत्रालय के ही तहत आता है। बाकी तो बाबा सिद्दीकी की हत्या से जुड़े बहुत सारे सवाल हैं कि क्या इसमें कोई लॉरेंस बिश्नोई का भी लिंक है, या फिर ये हत्या किसी कारोबार के सिलसिले में हुई है, या फिर ये हत्या महज राजनीति के सिलसिले में हुई है, या फिर ये हत्या एसआरए के सिलसिले में हुई है। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस को देना है और जिनका जवाब महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार को भी देना है, क्योंकि कुछ ही महीनों में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हैं और उसमें ये मुद्दा ज़रूर ही तूल पकड़ेगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.